तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2024 में। तो टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स हम देखने वाले हैं जहां तक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज का सवाल है। कई सारे फैक्टर्स हमने देखे हैं इस म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है इन म्यूचुअल फंड्स का, एक्सपेंस रेशियो कितना है और पिछले 3 साल का रिटर्न्स आपको कितना मिला है इन म्यूचुअल फंड्स में। वैसे तो पास्ट रिटर्न्स जो है वो गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी आपको वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको देखना चाहिए। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो भी चेक करना चाहिए आपको जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो चलिए देखते हैं ये बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2024 में। तो 6th नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि वो कंपनीज जिनकी रैंक 250 से लेके आगे वाले रैंक तक जो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेट करते हैं, उन कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है। अब दोस्तों इसका अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 37,374 करोड़ रुपीस का, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.71% का और पिछले 3 साल में इसमें आपको रिटर्न्स मिले हैं 45.19% का। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिला है और एक्सपेंस रेशियो भी एवरेज है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कम से कम 5 साल या फिर 7 साल के लिए, तो आप ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़े से रिस्की होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब 5वें नंबर का जो म्यूचुअल फंड है वो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है और ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका अगर हम AUM की बात करें तो ये है 437 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36% का। तो दोस्तों ये क्योंकि एक इंडेक्स फंड है तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है। इसके अलावा इसके जो पिछले 3 साल के रिटर्न्स हैं ये है 35.36% का। तो इसमें भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। अब दोस्तों जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो जो 250 रैंक से लेके 500 रैंक तक अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये सारे कंपनीज में ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड निवेश करता है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो रैंकिंग के हिसाब से होता है जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता फंड मैनेजर्स की तरफ से, लेकिन ये पैसिव फंड्स होते हैं जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है ये सारे कंपनीज में निवेश किया जाता है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स पाने के लिए। अब दोस्तों मात्र 2000 रुपए का SIP अगर आप शुरू करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगले 15 साल तक के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। अब 4थे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो दोस्तों ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि 101 रैंक से लेके 250 जो रैंक की कंपनीज हैं जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है उन कंपनीज में निवेश किया जाता है और ये दोस्तों एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। इंडेक्स फंड की तरह इसमें सारे कंपनीज में निवेश नहीं किया जाता, लेकिन जो फंड मैनेजर है ये कंपनीज में से सिलेक्ट करता है कि कौन सी अच्छी कंपनीज होंगी जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएगा। तो इसी की वजह से जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं उनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। अब दोस्तों इसका जो AUM है ये है 48,686 करोड़ रुपीस का, यानी कि इतना सारा पैसा लगाया हुआ है लोगों ने इस मिड कैप म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.85% का और पिछले 3 साल के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये है 34.35% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला है। मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़े से कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं कि उनका जो ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज हो और उनको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। मिड कैप कंपनीज में पोटेंशियल होता है कि आगे आने वाले टाइम में वो लार्ज कैप कंपनीज बने और इसमें थोड़ा सा कम रिस्क होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज से तो ज्यादा ही रिस्क होता है मिड कैप कंपनीज में। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप कंपनीज में निवेश कर सकते हो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को यूज करके, और अगर एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में भी निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो हमने बात करी उसमें निवेश करके, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं 5 साल के, 7 साल के या फिर 10 साल के गोल्स हैं वो अचीव हो जाए टाइम के साथ और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है ये एक इंडेक्स फंड है मिड कैप कैटेगरी में और ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो जैसे मैंने आपको बताया
मिड कैप कैटेगरी में जो 101 से लेके 250 जो रैंक की कंपनीज होती हैं, जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है, उनमें निवेश किया जाता है। और ये इंडेक्स फंड सारे कंपनीज में निवेश करता है बेस्ड ऑन जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसीलिए ये फंड जो है ये भी पैसिवली मैनेज्ड फंड है। तो इसका AUM है 1041 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% और इसमें पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स मिले हैं वो है 31.38%। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। अब दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से आर्टिकल लिखा है मेरी वेबसाइट पे fincalc-blog.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप वो वाला आर्टिकल भी रीड कर सकते हो अगर आप नए हो म्यूचुअल फंड्स में और आपको जानना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाओ और उनको अचीव कर पाओ। इसके अलावा मैंने म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट भी बनाई है, जहां पे कई सारे वीडियोस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स मैंने बनाए हुए हैं। तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों दूसरे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, यानी कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जो कि लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, जिनके रैंक 1 से लेके 100 हैं, जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है। इसका जो AUM है ये है 16,634 करोड़ रुपीस का। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.87%। और दोस्तों इसमें पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स मिले हैं ये है 28.9%। तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, और रिस्क भी जो आपने लिया है वो कम लिया है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो दोस्तों जब हम लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करते हैं, ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है, और इनके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये कल की डेट में एकदम से जीरो के लेवल पे आ जाएं, और इसी की वजह से इनका जो रिस्क है वो कम होता है कंपेयर टू मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो, जो कि स्टॉक्स में निवेश करते हैं, और आपको कम रिस्क लेना है, तो दोस्तों आप लार्ज कैप कंपनीज यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिले और आपका जो रिस्क है वो कम हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको 5 साल या फिर 7 साल का आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए जब आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। कम टेन्योर के गोल्स यानी कि 1 साल या फिर 2 साल के लिए आपके लिए फिक्स डिपॉजिट्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स बेटर रहेगा। उनके भी वीडियोस आप देख सकते हो, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों कम टेन्योर के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर नहीं रहता, क्योंकि कम समय में चांसेस हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नेगेटिव में चला जाए और आपको कोई भी प्रॉफिट्स न मिले। अब दोस्तों पहले नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है ये है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो दोस्तों ये एक लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज, और फिर उसके बाद जो मिड कैप कैटेगरी के कंपनीज हैं, जो कि 101 से लेके 250 रैंक्ड कंपनीज हैं, जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है, उनमें निवेश किया जाता है, यानी कि टॉप 250 कंपनीज में निवेश किया जाता है। अब इसमें से जो फंड मैनेजर है सेलेक्ट करता है कि कौन से स्टॉक्स बेटर रहेंगे, ताकि आपका जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इनका जो AUM है ये है 11,810 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.95% और पिछले 3 साल के रिटर्न जो है ये है 31.56%। तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है पास्ट में भी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही सेम रिटर्न्स मिलेगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा या फिर कम मिले, डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या है और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। इसके अलावा कई सारे और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अच्छे हैं अगर आप उनमें ऑलरेडी निवेश कर रहे हो, जैसे कि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और फिर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों जिनमें आप निवेश कर सकते हो। आपको खुद से स्टडी करना होगा, एनालाइज करना होगा कि हर एक म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक्स हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको 3 या 4 ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आप लंबे समय के लिए उसमें SIP शुरू कर सको। अब दोस्तों SIP बहुत ही अच्छा तरीका है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, ताकि लंबे समय के लिए आपको अच्छा रिटर्न्स मिले। लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तब आप थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ताकि जब मार्केट ऊपर आए तो उस लमसम इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट मिल सके प्रॉफिट्स के तौर पे। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स हमने जो देखे हैं आज के इस वीडियो में, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको खुद से अपनी तरफ से एनालिसिस करना होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड बेटर रहेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सको। ये सारे फैक्टर्स जैसे कि AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितने लोगों ने पैसा इसमें डाला हुआ है, इसके अलावा इसका कॉस्ट कितना है यानी कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, पास्ट रिटर्न
रिटर्न्स आपको क्या मिले हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि म्यूचुअल फंड्स निवेश करता है। तो अगर आपको दिखता है 5-6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स को देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए और फाइनली आप सेलेक्ट कर सकते हो उन म्यूचुअल फंड्स को। और ये एनालिसिस करके आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।